प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव। आज क्लास 12 यानी कक्षा 12 की इंग्लिश पोएट्री में पहला चैप्टर माई मदर एट 66, इसमें एक एक वर्ड मीनिंग आपको समझाएंगे। उसके बाद इसी वीडियो में सेंट्रल आइडिया भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर देखेंगे माई मदर एट 66। माई मदर यानी मेरी माँ एट 66 66 वर्ष की, इसी के बारे में पूरे चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, ड्राइविंग चलाते हुए। माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, होम टू कोचिंग यानी घर से कोचिंग तक, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अंतिम शुक्रवार की सुबह, अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के साथ घर से कोचिंग तक चलाते हुए जा रहे थे। तो आई सा माई मदर बिसाइड मी, आई सा माई मदर मैंने अपनी माता को, सा मीन्स देखा, सी का सेकंड भाग, मैंने अपनी माता को देखा, बिसाइड मी अपने बगल में, मेरे बगल में कह सकते हो। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, आसपास। डोज ओपन माउथ, हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। डोज का मतलब होता है जम्हाई लेना, ऊँघना। ओपन, ओपन मतलब खुला हुआ, माउथ मतलब मुंह, खुले हुए मुंह में जम्हाई लेना, ऊँघना। हर फेस उनका जो चेहरा था, असेन का मतलब होता है पीला पड़ जाना, फीका या कह सकते हो पीला पड़ जाना। लाइक दैट, लाइक दैट मतलब समानता बताना। आप कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है मृत शरीर यानी लाश जिसे कहा जाता है। लाश की तरह, क्या लाश के समान पीला पड़ा हुआ उनका चेहरा जो था, उनका चेहरा एक लाश की तरह पीला पड़ा हुआ था, यानी खुला हुआ मुंह, ऊँघते हुए उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। आगे देखिए, पेन, पेन एंड रियलाइज्ड विथ दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। पेन का मतलब होता है दर्द, रियलाइज मतलब महसूस करना, क्या अनुभव कर, महसूस करना। विद दैट, दैट जो कि शी वाज यानी कष्ट के साथ महसूस किया कि, पेन का मतलब कष्ट होता है, रियलाइज मतलब महसूस करना, विथ यानी साथ, पेन के यानी दर्द के साथ महसूस किया, दैट कि शी वाज एज ओल्ड एज। ध्यान दीजिएगा, एज ओल्ड एज, एज एज का जब भी प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, तुलना किया जाएगा, यानी इस वर्ड से इसका, यानी कि शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, शी लुक्ड वह जितना दिखती थी उतना ही, ओल्ड का मतलब बूढ़ी, वह उतनी ही बूढ़ी थी। बट लेकिन, सून, सून का मतलब शीघ्र ही, जल्दी से। पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे का मतलब थॉट, थॉट मतलब विचार होता है, अवे का मतलब, पुट अवे का मतलब दूर करना। पुट दैट थॉट अवे मैंने विचार को यानी उस विचार को जल्दी दूर किया, शीघ्र ही हटा दिया या दूर किया कह सकते हो। एंड और लुक्ड आउट एट यंग, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। ध्यान दीजिएगा, लुक्ड आउट बाहर, बाहर, एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज यानी कम उम्र वाले जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, यानी कम उम्र वाले पेड़। स्प्रिंटिंग मतलब होता है दौड़ना या कह सकते हो, पेड़ तो दौड़ेंगे नहीं, लहराते हुए, कम उम्र वाले पेड़ लहराते हुए दिखा, लुक्ड आउट यानी दिखाई दिए, मैरी चिल्ड्रन यानी खुशहाल, मैरी का मतलब प्रफुल्लित कह सकते हो, खुशहाल, चिल्ड्रन यानी बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स अपने, अपने घर के बाहर, अपने घर के बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। बट लेकिन, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट्स हवाई अड्डे, सिक्योरिटी चेक यानी सुरक्षा जांच, एयरपोर्ट हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे यानी स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर, अ फ्यू का मतलब कुछ, यार्ड्स मतलब गज,
कुछ कदम कह सकते हो, अवे मतलब दूर, यानी कुछ गज दूर खड़े होकर आई लुक्ड अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा, लुक्ड मतलब देखा, मैंने उन्हें यानी हर यानी अपनी माता को दोबारा देखा, कुछ कदम दूर खड़े होकर मैंने अपनी माता को दोबारा देखा। एक मिनट, अब यहां से देखिए, वन, वान का मतलब होता है फीका, पाल का मतलब पीला होता है। एज अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून का मतलब होगा, विंटर मतलब शीतकाल, शीतकाल की चंद्रमा, लेट मतलब अंतिम, अंतिम शीतकाल की चंद्रमा जैसी, यानी एज मतलब जैसी, समानता बतलाना, अंतिम शीतकालीन, अंतिम शीतकाल चंद्रमा की तरह फीका और पीला, एंड फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, ओल्ड फैमिलियर एक यानी पुरानी, पुरानी जान पहचान दर्द, यानी पुरानी जानी पहचानी दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, अपने बचपन की डर, क्या अपने बचपन का डर, बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, आल ध्यान दीजिएगा, जब भी सब्जेक्ट पहले आल का प्रयोग हो जाएगा तो इसका मतलब होगा केवल, यानी लेकिन केवल मैंने कहा था सी यू सून, जब वो एयरपोर्ट पर थी तब उसने कहा था सी यू सून, यानी आपसे जल्द ही दिखेंगे, या कह सकते हो मिलेंगे, आपसे जल्द ही मिलेंगे अम्मा, यानी अपनी अम्मा को कहते हैं। ऑल आई डिड वाज स्माइल, ऑल केवल, आई डिड वाज स्माइल मैं मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, एंड स्माइल केवल मैं मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, ऐसे आगे डेटेस करके ये कहा गया। अब इसमें आपका बचा क्या, सेंट्रल आइडिया, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, अब उसे देख लीजिए। सेंट्रल आइडिया में देखिए, माई मदर मेरी माता, एट 66 इज, 66 का मतलब 66, मेरी माँ, बेस्ड ऑन पर आधारित इसका मतलब होगा। द थीम, थीम का मतलब होता है सार या संग्रह, कह सकते हो मूल विषय। अब एडवांसिंग एज बढ़ी हुई उम्र, या एडवांसिंग मतलब उन्नति प्रगति, या कह सकते हो बढ़ती हुई, यहाँ एज है ना इसलिए बढ़ती हुई उम्र। मेरी माँ, क्या मेरी माँ 66 वर्ष की बढ़ती हुई उम्र के विषय के मूल विषय पर आधारित है, यानी ये जो सेंट्रल आइडिया है ये उनकी माता 66 वर्ष की हैं, उनकी बढ़ती हुई उम्र के मूल विषय पर आधारित है। एंड और द फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लॉस, लॉस का मतलब नुकसान, फियर मतलब डर, नुकसान होने का डर। एंड और सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव, सेपरेशन का मतलब अलगाव। एसोसिएटेड, एसोसिएट का मतलब संगठन होता है, एसोसिएटेड संबंधित, विथ इट इससे, यानी अलग होने से संबंधित, नुकसान होने का डर। द पोइटिस, पोइटिस का पोइट मतलब कवि होता है, पोइटिस मतलब कवित्री, इसमें जो कवित्री हैं। अंडरगोज, अंडरगोज का मतलब सहन करना, सहना। अ प्लीथोरा ऑफ इमोशन, इमोशन मनोभाव का होता है, भावना, यानी वो जो दर्द होता है उसकी भावनाओं को, यानी भावनाओं की बहुलता को सहन करती है। कौन, कवित्री, कवित्री भावनाओं की बहुलता। प्लीथोरा का मतलब अधिकता, अधिकतम या बहुलता कह सकते हो, बहुत ज़्यादा, यानी भावनाओं की उस भाव के बहुलता को सहन करते हैं, यानी कवित्री उस भाव की बहुलता को सहन करती हैं। फेन, जब, सी स्वीच विशेष, यहाँ देखिएगा इंडेफिनिट का यूज किया गया है, सी का
सी में यस या ईएस जब जोड़ा जाता है, डबल ई है ना, यस जोड़ा गया है, तो सीज यानी जब सी सीज हर मदर, उनकी माता को, एजिंग यानी उनकी माँ की, एजिंग मतलब बढ़ी हुई उम्र, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, सी यानी देखती है, जब वह यहाँ पे हर मदर एजिंग अपनी माँ की वृद्धावस्था उम्र यानी बढ़ी हुई उम्र को देखती है, एंड और फील्स मतलब महसूस करना, पैंग्स, पैंग्स का मतलब होता है दर्द, पैंग्स आप सप्रेशन, कष्ट कह सकते हो, एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर यानी उनके अपनी माँ को, हर यानी उसकी जो माँ है उसके खोने का जो थॉट मतलब विचार, जो विचार था उसके अलगाव का कष्ट, अलग होने का कष्ट का अनुभव, फील्स मतलब अनुभव करती है। सी आल्सो विशेष मतलब याद करना, शुभचिंतन करना, फॉर द लॉस्ट ब्यूटी, लॉस्ट मतलब खोना, ब्यूटी मतलब सुंदरता, एंड यूथ ऑफ हर मदर अपनी माँ की युवावस्था, यूथ मतलब युवावस्था, अपनी माँ की युवावस्था और खोई हुई सुंदरता को याद करती हैं। बस यही है, इसमें आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपका ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही बेस्ट है, मान के चलिए 95% आशा है कि ये कंफर्म पूछा ही जाएगा, 3-4 दिया रहेगा उसमें से एक तो आना ही आना है। ये आपको टोटल मिला के सिर्फ 3 सेंट्रल आइडिया याद करना होगा, पहला हो गया है, उसके बाद आपका हम सेकंड या थर्ड करा देंगे, कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।